हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्टूडेंट ऑफ अल्मा बेटर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कि जो प्लेसमेंट की डार्क रियलिटी है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। और मैं मेरा प्लेसमेंट अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्या सारी चीजें चल रही है, क्योंकि जितने भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आप मेरे से कनेक्ट होते हैं सभी का सिर्फ एक फोकस होता है कि आपका प्लेसमेंट हुआ है या नहीं, कितना पैकेज लगा है, कौन सी कंपनियां आ रही हैं, मिनिमम पैकेज कितना दे रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप सोचते हैं कि आपने किसी कोर्स को ज्वाइन कर लिया और आपकी प्लेसमेंट मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगी, आपके पास वो टैलेंट नहीं होगा, तब तक आपको कोई भी प्लेसमेंट फालतू में नहीं देने वाला। कोई भी कंपनी आपको फ्री में पैसे नहीं देने वाली, सैलरी नहीं देने वाली। इसका तो यहाँ पे जो ये नॉनसेंस वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे पास ये नॉनसेंस क्वेश्चन लेकर मत आइए। तो एंड देखिए, मुझे 1 ईयर हो चुका है अल्मा बेटर में, तो मैं अपना प्लेसमेंट का बता देता हूँ आपको कि देखिए 1 ईयर हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं करता हूँ। जितने भी इंटरनेट पे हैं वो कोई भी सभी फ्रॉड करने नहीं बैठे, लेकिन कुछ फ्रॉड कर रहे हैं जिनके साथ सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी बदनाम हो रहे हैं। तो देखिए, जैसे मुझे 1 ईयर हुआ तो आप में से सारे सोच रहे हैं कि अल्मा बेटर का फॉल्ट हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 6 मंथ में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। मेरा मार्च में कंप्लीट हो गया, 1 मार्च को। उसके बाद जो मैंने फ्रंट एंड का जो रिवीजन करा, प्रोजेक्ट सबमिट करा, उसके बाद अप्रैल में मैंने बैक एंड रिवीजन करा, प्रोजेक्ट सबमिट करा। फिर जो मेरा मई में मैंने एबी कैट की प्रिपरेशन करी। मैंने 2 जून को मैंने अपना एबी कैट टेस्ट क्लियर करा। 19 जून से मेरा बैच स्टार्ट हुआ। 24 अगस्त को मेरा बैच कंप्लीट हो गया अल्मा एक्स का। तो अब मेरा जो प्लेसमेंट फेज स्टार्ट हुआ है, यानी कि जो मेरे रिज्यूमे हैं वो शेयर होने स्टार्ट हो चुके हैं बल्क में। 1-2 वीक पहले ही, हमारे जब अल्मा एक्स कंप्लीट होने वाला था, 2 वीक पहले ही जो रिज्यूमे जो शेयर होने थे स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, जोधपुर की कंपनी थी जिसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। शॉर्ट लिस्ट हुआ, मेरा रिज्यूमे फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हुआ। फर्स्ट राउंड में जो एक डीएसए का क्वेश्चन था, बाकी डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन थे, वो क्लियर हुआ। लेकिन जो सेकंड राउंड एक टास्क दिया गया था वो मुझसे क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद अभी मैं इस वीडियो को 28 अगस्त को शूट कर रहा हूँ। तो मेरे जो रिज्यूमे है 8 कंपनीज में गए हैं, जिसमें से अभी 6 कंपनी में जो है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। आज ही दो, मतलब 28 अगस्त को मॉर्निंग में 2 कंपनी में रिज्यूमे शेयर हुए हैं। तो उसमें देखिए, रिज्यूमे शेयर हो रहे हैं, ये चीजें आपको नहीं देखनी है। फाइनल आपको देखना है आउटपुट। आउटपुट क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है। क्योंकि आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में बोलते हैं आपको 8 LPA 10 LPA आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ बाद आपको जॉब दिला देंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो चीजें होती है बाद में होता है कि आपके ऊपर ही डिपेंड होती है। क्योंकि जैसे मेरे पास सेकंड राउंड क्लियर नहीं हुआ, वो मेरा फॉल्ट था, वो और किसी का नहीं था। तो मुझे अपनी स्किल्स पे काम करना है, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि अगर जब तक आप लाइफ में दूसरों को ब्लेम करेंगे तब तक आप अपने आप को स्किल अप नहीं कर पाएंगे, ना ही लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। तो देखिए, इसीलिए मैं मतलब कि प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कोई वीडियोस नहीं बना रहा था। तो लेकिन अभी बना रहा हूं कि आपका भी एक जो माइंड है वो सेट हो जाए, जो आप में क्लियरिटी वो आ जानी चाहिए कि कभी भी आप एबी कैट टेस्ट क्लियर करके, एबी कैट टेस्ट क्लियर करने के बाद जो 2 मंथ का आपका एलमैक्स प्रिपरेशन चलता है उसको क्लियर करने के बाद आपके हाथ में कोई प्लेसमेंट नहीं दे देगा। सिर्फ आपको अल्मा बेटर अपॉर्चुनिटी देगा, यानी कि इंटरव्यूज आपके शेड्यूल करा देगा। आप अपॉर्चुनिटी जो उसको है, आप उसको क्लियर करिए, उसको ग्रैब करिए और आप प्लेसमेंट ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको 5 अपॉर्चुनिटी अल्मा बेटर या किसी भी प्लेटफॉर्म की तरफ से मिले तो आप 5 में जीरो परफॉर्मेंस से आपको कुछ नहीं आता, जा रहे हैं डंप की तरफ बैठ जा रहे हैं। क्योंकि उससे पहले जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, चीटिंग करके बनाए हैं, एबी कैट या जो भी चीजें आप चीटिंग करते हुए आए, लेकिन आपको बेसिक फंडामेंटल्स नहीं पता। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी डेली बात होती है, उनसे मैं कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता हूं जो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट या पाइथन में पढ़ाए जाते हैं, वो नहीं आते हैं। लेकिन वो एबी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट उनके सबमिट हो चुके हैं, लेकिन उन्हें प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करे हैं, उन्होंने चीटिंग करके करें, किसी का गिटहब कहीं से कॉपी पेस्ट करें। और ये सभी मोस्ट ऑफ जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे ये सारी चीजें होती है। तो आप अपने आप को ब्लेम करिए, अपने आप को स्किल स्किल अप पर फोकस करिए, किसी को ब्लेम करने की जगह। तो ये है। बाकी यस, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे मैं अल्मा बेटर की पर्टिकुलर बात करता हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ का स्टूडेंट हूँ, जो मेरे साथ हो रही है मैं वो चीजें शेयर करता हूँ कि यस, यहाँ पे कंपनियां आ रही है। लेकिन जो शॉर्टलिस्ट रिज्यूमे नॉन सीएस स्टूडेंट के, उनके रिज्यूमे जो सीएस बैकग्राउंड से उनके कंपैरिजन में कम न हो रहे हैं। क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है जो सीएस बैकग्राउंड से है, उसको 8 कंपनी अपॉर्चुनिटी मिली, रिज्यूमे यानी कि शेयर हुए, उसमें से 5 कंपनी में उसके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुए। शॉर्टलिस्ट होने के बाद
उसने इंटरव्यूज भी दिए, उसका 2-3 कंपनी में इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, बाकियों का प्रोसेस चल रहा है। तो फाइनल रिजल्ट देखिए, बाकी मैं बोलता हूँ देखिए कुछ बच्चों को होता है कितने मिनिमम पैकेज क्या है। जैसे देखिए मेरा जो मैं 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ, तो मिनिमम जो मेरा पैकेज है 6 LPA, तो यह 6 LPA वाली कंपनीज ही अल्मा बेटर ला रहा है। एंड जो यहाँ पे पैकेज, यहाँ पे देखिए कुछ कंपनियां ऐसी भी आ रही है 8, 9, 10 की आ रही है। लेकिन ये अगर आप बोलकर आप इतना खुश हो रहे हैं, अगर मैंने ये बोला आप खुश हो रहे हैं कि यस 8, 10 आ रही है मेरी भी लग जाएगी, तो ऐसी झूठी उम्मीद आप मत करिए। कोई क्या बोल रहा है, आप फाइनल रिजल्ट देखिए कि अल्मा बैटर से 9, 10 LPA 8 LPA जो है, अभी रिसेंटली की बात करता हूँ 2023 में बच्चों का प्लेसमेंट लग रहा है या नहीं लग रहा है, इतना पैकेज जा रहा है या नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में जो है डिमांड कम है, तो उसकी वजह से जो कंपनीज हैं पैकेज भी कम दे रही हैं, और जो इनकी जो हायरिंग है वो भी कम हो रही है रजिस्ट्रेशन की वजह से। तो यहाँ पे पैकेज भी ज्यादा जा नहीं रहे, तो यहाँ पे 4, 5, 6 हर जगह सभी इंस्टीट्यूशन में यही चीजें चल रही है। एंड जो जैसे मैंने बताया कि जो प्लेसमेंट है यस चीजें चल रही है, अभी इसमें टाइम लगेगा, आफ्टर 1, 2, 3, 4 मंथ भी लग सकता है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है और रिज्यूमे जा रहे हैं, क्योंकि जो मेरे साथ के फ्रेंड जो CS है उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो रहा है। नॉन CS वालों में एक प्रॉब्लम आ रही है जो मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो नॉन CS स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देखकर डिमोटिवेट ना हो कि हमारा नहीं होगा, यस होगा लेकिन टाइम लगेगा। तो ऐसे आप डिमोटिवेट होते रहेंगे तो मे बी आप लाइफ में हमेशा आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उससे आप बाहर नहीं आ सकते। तो आपको जो अपनी स्किल्स पे काम करते रहना है, और जो भी अपनी स्किल्स को स्किल अप करते रहना, अपने वर्क अपने ऊपर काम करना है, प्लेसमेंट तो मिल जाएगी। एंड ये जो चीजें होती हैं कि यस कोर्स कंप्लीट कर लेंगे प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो ऐसा कहीं भी नहीं होता है। तो अगर आप कहीं भी, अगर आपके साथ ये सारी चीजें छोड़कर कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन है, आपने सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए, आपने जैसे जो उनका प्लेसमेंट तक का होता है वहां हो गए, आपको 3, 4 महीने हो गए लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तब आप उनको ब्लेम करिए कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मंथ में 1, 2 मिल रही है, तो आपके लिए बहुत है। जस्ट बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी लास्ट 4 डेज से कंपनीज में अप्लाई कर रहा हूँ, हमें टारगेट मिला है 10 आउट, मतलब कि आउटसाइड से, मतलब बाहर से मुझे 10 कंपनीज में पर डे अप्लाई करना है, लेकिन अभी तक एक भी कंपनी से मुझे कॉल नहीं आया। तो ये रिसेशन, ये मतलब कि एक ये प्रॉब्लम है ग्लोबली, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो बस ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट होकर बैठ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात करी जिनको 1, 2 मतलब कि 1, 2 महीने में 2, 3 अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन वो बोलते हैं कि इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहा है, तो हमने पढ़ना ही छोड़ दिया है, अब मैं करियर अपना स्विच कर रहा हूँ, और वो ब्लेम कर रहे हैं ऐसी चीजें। तो देखिए उसमें लॉस आपका है। अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तो अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही है, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको कैसे दिला सकता है, ये चीज आप अपने चीजों को ये इस पे ज्यादा रिसर्च करिए, सोचिए। हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करके हम ये नहीं कि हम पढ़ना ही छोड़ देंगे, अपनी स्किल्स पे वर्क करना यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये चीज गलत है। आप अपनी स्किल्स पे वर्क करते रहिए, एंड प्लेसमेंट आफ्टर 1, 2, 3 मंथ बाद तो आपको मिल जाएगी, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं। जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप अपना 100% दीजिए, आप क्लियर करिए। एक अपॉर्चुनिटी मिली उसमें आप प्लेसमेंट ले लीजिए और बाहर हो जाइए। फालतू ऐसा नहीं कि 2, 3 अपॉर्चुनिटी मिले, 3 मिले, इसका ट्राई करिए, ऐसा मत करिए। सो आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि कोर्स कंप्लीट और किसी चीज को कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी प्लेसमेंट मिल जाएगी। बाकी यस स्टूडेंट की प्लेसमेंट हो रही है अल्मा बैटर से, चाहे डेटा साइंस को, चाहे वेब डेवलपमेंट की। आपने देखा वेब डेवलपमेंट की बल्क हायरिंग हुई थी, जिंक एचआर में गए थे, बॉन्ड इंडिया, ऐसी कंपनीज में गए जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे मैंने बात करी। तो यस आपको जो है अपनी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपकी चीटिंग वो आपके इंटरव्यू में काम नहीं आने वाली है। जो आपकी स्किल्स हैं वही आप में काम आएंगी। जो प्रोजेक्ट चीटिंग करके बनाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता हमने क्यों प्रोजेक्ट में ये कोड क्यों लिखा है, उनको अल्टरनेट नहीं पता, उनको रीजन नहीं पता, तो प्लीज आप उनको एनालाइज करिए क्यों आपने वो कोड लिखा है, कैसे काम कर रहा है। डीएसए पे फोकस करिए, पर डे 1 क्वेश्चंस लगाइए। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा और आपको अपने आप को स्किल अप करना होगा। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना है, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपका कोई डाउट है, अगर कुछ भी चीजें हैं आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने अपने सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।